चित्रों में तो दिखलाते हैं, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा भी है। कौन से चित्र में दिखलाया है? त्रिमूर्ति के चित्र में दिखलाया। कौन है शिव बाबा? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन शिव बाबा है और कौन ब्रह्मा बाबा है? शंकर। शंकर को तो मुरली में ताऊ कहा है, शिव बाबा तो नहीं कहा है। शिव बाबा किसे कहें? शंकर सूक्ष्म वतनवासी होता है या साकार वतनवासी होता है? शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी होता है। उसको बाबा कहें, ग्रैंडफादर कहें तो बोला शिव बाबा भी है, ब्रह्मा भी है, चित्र में दिखलाते हैं। कौन है शिव बाबा? है? अरे है तीसरा नेत्रधारी शिव बाबा है। जो त्रिमूर्ति के चित्र बाबा ने बनवाया साक्षात्कार से, उसमें तीसरा नेत्र दिखाया क्या? दिखाया? वहां तो दिखाया नहीं। ब्रह्मा का चित्र तो है, फिर शिव बाबा का चित्र नहीं है, है? निराकारी चित्र है। गीता में तो लिखा है कि सारा संसार अव्यक्त मूर्ति के द्वारा व्याप्त है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। और त्रिमूर्ति के चित्र में भी तीन मूर्तियों के ऊपर मूर्ति का बड़ा रूप रखा है या नहीं रखा है, जिसमें बीच में बिंदु दिखाया है या नहीं? तो बड़ा रूप साकार नहीं है। साकार है तो मूर्ति नहीं है। और वो मूर्ति शिव के मंदिरों में नहीं रखी हुई है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। माना अव्यक्त क्यों कहा? वो लिंग मूर्ति आंखों से तो दिखाई देती है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति इसलिए कहा उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं है। क्यों नहीं है? ये दिखाने के लिए कि ये साकार तो है, लेकिन साकार होते हुए भी बुद्धि से इंद्रियों को याद नहीं करता है, इंद्रियों के भोग अनुभव नहीं करता है। इसलिए मूर्ति तो है, लेकिन कैसी मूर्ति? अव्यक्त निराकार मूर्ति है। गायन है। कहाँ गायन है? अरे शास्त्रों में ही गायन होता है ना। तो कौन से शास्त्र में गायन है? गीता में ही गायन है। किन शब्दों में? अव्यक्त मूर्तिना। क्या गायन है? अव्यक्त मूर्ति के द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। कौन से ब्रह्मा के द्वारा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। जैसा काम वैसा नाम। तो कौन से ब्रह्मा की बात उठाएंगे? प्रजापिता ब्रह्मा की बात उठाएंगे
वो तो प्रजापिता है। पिता है या माता है? हैं? पिता पुरुष को कहा जाता है या स्त्री को कहा जाता है? यहां तो ब्रह्मा की बात है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ये भी गायन है। वो भी गायन है अव्यक्त मूर्तिना लिंग रूप, और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं, ये भी गायन है। और जरूर मनुष्य सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा क्या है? मनुष्य है या नहीं है? मनुष्य विकारी को कहा जाता है, निर्विकारी को देवता कहा जाता है। तो जो मनुष्य सृष्टि रचेंगे किसके द्वारा है? ब्रह्मा विकारी या निर्विकारी है? ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले को क्या कहें? विकारी कहें। जरूर मनुष्य सृष्टि रचेंगे तो ब्रह्मा की औलाद क्या कहे जावेंगे? ब्राह्मण ही रचेंगे। तो देखो, तुम ब्राह्मण बच्चे बैठे हो, किस रूप में है? तुम बच्चे जो बैठे हो, क्या रूप बताया? प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख की औलाद हो या नहीं हो? है? ब्रह्मा के मुख से सुन करके अपन को निश्चय बुद्धि बनाकर बैठे हो कि हम ब्राह्मण हैं, सृष्टि के आदिकाल के ब्राह्मण, ब्राह्मण चोटी जिन्हें कहा जाता है। तो तुम बच्चे जो बैठे हो वो समझते हो कि मीठा मीठा बाबा, हमारा बाबा हमको पढ़ाते हैं,